हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किस तरीके के क्रोमोसोम होते हैं या फिर क्रोमोसोम क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर में क्या मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि क्रोमेटिन हो गया, काइनेटोकोर्स हो गया, टेलोमियर हो गया, सेटेलाइट हो गए। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चल के पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी दैट रिफर्स टू इट्स सस्टेनेबिलिटी बाय सर्टेन डाइज। अगर हमें क्रोमोसोम के बारे में जानना है तो क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कलर्ड बॉडी जिसे स्टेन करने पे कई सर्टेन डाइज से हमें उनके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो हमें कलर्ड बॉडी की तरह दिख सके। तो क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम को और अच्छे से हम जानना चाहते हैं तो क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और ये कैरी करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को। साथ ही साथ ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होने में भी हेल्प करता है। इनके कई सारे वाइटल रोल्स हैं, जैसे कि सेल डिवीजन कराना, हेरिडिटी को मेंटेन करके रखना, वेरिएशन देना, म्यूटेशन कराना, रिपेयर, रीजनरेशंस। तो ये इनके एक इम्पॉर्टेंट अदर रोल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है, इस क्रोमोसोम की अगर बात करें तो कार्नेगियाई जो कि एक साइंटिस्ट थे, 1842 ने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस में, और वो भी प्लांट के न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद डब्ल्यू वाल्डेयर आए 1882 में, उन्होंने इस चीज़ को रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बताया कि ये एक तरीके का क्रोमोसोम है और उन्होंने उसको नाम भी दिया क्रोमोसोम। देन उसके बाद साइंटिस्ट वॉल्टर सटन एंड थियोडर बावरी ने 1904 में सजेस्ट किया कि क्रोमोसोम एक ऐसा फिजिकल कैरियर है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है और ये फिजिकल कैरियर जो होता है वो जीन्स पे देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हमने क्रोमोसोम के बारे में जाना कि क्रोमोसोम क्या होता है। अब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। तो जब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कई सारे केमिकल कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम में, जहाँ पे हिस्टोन, प्रोटीन एंड डीएनए प्रेजेंट होते हैं और हर सेल में ईच सेल हैज़ अ पेयर ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम सभी सेल की बात करें तो सबके पास एक पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन से बना होता है, जो कि ऑलरेडी हमने क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में जिस स्ट्रक्चर को देखा था उसमें हमने प्रॉपर तरीके से देखा था किस तरीके से क्रोमोसोम को अगर हम कहते हैं कि अगर ओपन करते हैं तो हमें क्रोमेटिन फाइबर दिखता है। तो एक्चुअली में क्रोमेटिन फाइबर के हेल्प से ही क्रोमोसोम बना होता है और इसमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट। और जो क्रोमोसोम होते हैं ये कई सारे थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थ्रेड्स के मिलके बने होते हैं। सेवरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इन स्ट्रक्चर में और अगर इनको बेस्ट करना है, अगर बेस्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का देखना है तब हम सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम की कि क्या मेन पार्ट्स है क्रोमोसोम की। तो सबसे पहले हम क्रोमेटिड्स की बात करेंगे कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपके दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। अगर एक जैसे देखने को मिलते हैं क्रोमेटिड स्ट्रक्चर तो उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। और ये क्रोमेटिड्स जो होता है हमें विजुअलाइज होता है माइटोटिक मेटाफेज डिवीजन के दौरान, यानी सेल साइकिल के में देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्रोमेटिड्स जो होती है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, अगर हम एक क्रोमेटिड्स की बात करते हैं तो ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखती हैं और ये जो क्रोमेटिड्स होती हैं ये एनाफेज माइटोटिक सेल डिविजन्स में काफ़ी अच्छे से सिस्टर क्रोमेटिड्स देखती हैं और ये सेपरेट होती हैं और फिर माइग्रेट हो जाती हैं अपोजिट पोल्स पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर्स के बारे में। सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर्स, सबसे पहले जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं सेंट्रोमियर से। अभी हम आपको दिखाएंगे डायग्राम जहाँ आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो होती है वो सेल डिवीजन के दौरान अटैच हो जाती है सेंट्रोमियर से
और नंबर और पोजीशन की अगर बात करें तो सेंट्रोमियर डिफरेंट पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सेंट्रोमियर होती है इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इनमें दो तरीके की कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी की भी बात अभी करेंगे, पहले हम प्राइमरी की थोड़ी सी बात करते हैं। सेंट्रोमियर जो होती है ये डिवाइड होती है क्रोमोसोम में 2 पार्ट्स में। एक शॉर्टर आर्म होती है जिसे हम पी आर्म कहते हैं, एक लॉन्गर आर्म होती है जिसे हम क्यू आर्म कहते हैं। इस आर्म को भी हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट जो सेंट्रोमियर होती है ये डिस्क शेप की होती है जो कि काइनेटोकोर से लगी होती है। अब जो काइनेटोकोर्स होती है इनके पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं विद स्पेशल प्रोटीन के साथ ही साथ ये काइनेटोकोर जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन के असेंबली में भी हेल्प करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशंस में भी। अभी तक हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना जहाँ पे हमने क्रोमेटिन को पढ़ा, साथ ही साथ सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के रिलेशन को भी पढ़ा। अब हम सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में जानेंगे। सेकेंडरी कंस्टिट्यूशन को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होते हैं, क्रोमोसोम होता है, ये पास होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस के लिए। यानी कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए क्रोमोसोम में, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस जो होती है ये आइडेंटिफाई करती हैं सेंट्रोमियर को एनाफेज स्टेज में, साथ ही साथ ये बाइंड करके रखती हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस के साथ। और सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कंटेन करके रखती हैं जीन को न्यूक्लियाई के साथ, जिसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो हमारी क्रोमोसोम होती है इनके पास टेलोमियर एंड होते हैं जिसे हम टेलोमियर टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होती है ये पार्ट्स होती है क्रोमोसोम का जो कि एंड पे क्रोमोसोम के देखने को मिलता है। अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। टेलोमियर जो होता है वो एक तरीके का पोलर, और ये होता है प्रिवेंट करता है क्रोमोसोमल सेगमेंट के फ्यूजन को, यानी कि क्रोमोसोम सेगमेंट फ्यूज ना हो पाए उनको प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ टेलोमियर एक तरीके का पोलर नेचर का होता है। नेक्स्ट जो है वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट एक तरीके का इलोंगेटेड सेगमेंट होता है, और ये जो सैटेलाइट है ये प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट्स पे भी कभी कभी देखने को मिलता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं सैटेलाइट के साथ इन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि जिस क्रोमोसोम पे सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं खासकर सेकेंडरी कंस्टिट्यूशन के दौरान, तो उन्हें हम सेट क्रोमोसोम का भी नाम देते हैं। तो आइए चल के हम थोड़े से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको एक डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का डायग्राम है जहाँ पे हम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बताएंगे। आप देख सकते हैं ये जो क्रोमोसोम है इसके दोनों एंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टेलोमियर प्रेजेंट होता है। अभी हमने बताया कि टेलोमियर जो होता है वो प्रिवेंट करता है इंटरनल डीएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीच में जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे ये आपका काइनेटोकोर्स होते हैं जो कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बीच के अगर हम बीच की बात करें, यहाँ की जो पॉइंट आपको दिख रही हैं इसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। और सेंट्रियोल दोनों ही एंड पे आपके एंड नहीं, दोनों ही आर्म्स पे से अटैच होते हैं। साथ ही साथ इनके पास सेंट्रोमियर होती है जो कि एनाफेज और मेटाफेज इवेंट को कराने में हेल्प करती हैं, और उनके नीचे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम आर्म की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो शॉर्ट आर्म है वो पी आर्म है, और जो लॉन्ग आर्म है उसे क्यू आर्म कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम इन दोनों आर्म की बात करें तो दोनों आर्म को हम हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, और सिर्फ सिंगल आर्म की बात करें तो ये यूक्रोमेटिन होती है। अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन की बात करें तो अगर यूक्रोमेटिन की पहले बात करते हैं, इनका जो कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, ये लेस होता है, और ये क्रोमोसोम आर्म पे पाए जाते हैं, लाइट स्टेन्ड होते हैं। इनके सीक्वेंस जो होते हैं काफ़ी यूनिक होते हैं, कई सारे जीन्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। रिप्लिकेशंस जो होती हैं इनकी यस फेज में देखने को मिलती है। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो ये मोर कंडेंस होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें सेंट्रोमियर, टेलोमियर और अदर स्पेसिफिक प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं। स्टेनिंग की बात करते हैं तो डार्क स्टेन देखने को मिलता है, और अगर इनकी हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिलती है। और जीन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीन जो होते हैं वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं यूक्रोमेटिन के कंपेयर में। साथ ही साथ ये लेट फेज या हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन लेट यस फेज में देखने को मिलता है।
अब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 काइनेटोकोर्स देखने को मिलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा हो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर और न्यू टॉपिक के साथ ही साथ आप ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।